जाने माने शायर साहिर लुधियानवी जी ने 1958 में एक गीत लिखा था जो देश की नारी की दुर्दशा को दर्शाता था। उसकी कुछ पंक्तियां हैं। जिन सीनों ने इनको दूध दिया, उन सीनों का व्यापार किया। जिस कोख में इनका जिस्म ढला, उस कोख का कारोबार किया। जिस तन से उगे कोम्पल बनकर, उस तन को जलीलो ख्वार किया। आजादी के 75 साल बाद सुल्ली डील और बुल्ली बाई ऐप क्या एक ऐसी ही मानसिकता को नहीं दर्शाता? क्या नारी जाति को आजादी के 75 सालों बाद यही सम्मान है जो दिया गया? इस सवाल के साथ अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती कविता श्रीवास्तव जी को। ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। ओवर टू श्रीमती कविता जी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हमारी अनेक बहनों ने, और वो मेरी हम साथी हैं, हम लोग सब मिलके काम करते हैं। मैं नफीसा बहन को भी सुनना चाहती थी, उन्होंने तो उनको भी नहीं छोड़ा। उनके दर्द को भी पर भी बोली लगा दी। उससे और खराब क्या हो सकता बने? इंसानियत कितना गिर सकती है। लेकिन मैं कुछ सूत्रों में बात करना चाहती हूँ, और अपनी बात हम करें क्या? क्योंकि ठीक है, ये आज हम लोग करीब 35 लोग एक प्रोटेस्ट में जुड़े हैं, लेकिन हमें दरअसल डायलॉग करना चाहिए कि हम लोग करें क्या। और मैं कुछ चीजें रखना चाहती हूँ उसको, अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से, जिस स्पीड के साथ मुसलमानों को जितना भी डिह्यूमनाइज कर सकते हैं, जितना भी ह्यूमिलिएट, अपमानित कर सकते हैं, ये बहुत स्पीड से चल रहा है। मैं एक संस्था में हूँ, एक नागरिक नेटवर्क, बहुत पुराना, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी। जब तक हम गुड़गांव में नमाज को लेकर हमारा प्रेस नोट निकलता है, कलेक्टिवली निकलता है, तो टाइम लगता है, तब तक धर्म संसद हो जाती है। और धर्म संसद का भी हम लोग वीडियोस अलग अलग देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं क्या हो रहा है, स्टेट का रिस्पॉन्स क्या है, अन्य लोगों का रिस्पॉन्स क्या है, समझ ही रहे हैं। और बुली ऐप आ जाता है, और बहुत जल्दी कुछ और भी आने वाला है। क्योंकि अभी अ, अपमानित करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग खड़े कर दिए हैं। शायद जो पॉपुलेशन मुसलमानों को अपमानित करना चाह रही है, और जो बिल्कुल ही एक डीह्यूमनाइज्ड वे में चाहती है कि मुसलमान जिए, उनका उनकी लाइफस्टाइल को हम नोचते रहें। हमने देखा तबलीग जमात को कैसे सुपर स्प्रेडर, सुपर सुपर स्प्रेडर बना दिया था पिछले वर्ष। अलग अलग जिहाद, अगर मुसलमान लोग नौकरी पेशे में आईएएस में आ रहे हैं, तो नौकरी जिहाद, आईएएस जिहाद हो गया, थूक जिहाद हो गया, न जाने क्या क्या जिहाद हो गया। तो ये अनगिनत अनगिनत फ्रेमिंग, अनगिनत तरीके से मुसलमान को फ्रेम किया जा रहा है, और ये चलता रहेगा। क्योंकि जो पॉपुलेशन कर रही है, सबसे पहले तो उससे बहुत जबरदस्त कंसेंसस है। हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन में, हिंदू कोई धर्म उस रूप में नहीं है, अलग 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 तरह के हिंदू धर्म है, लेकिन एक पूरा कंसेंसस है कि जो हो रहा है सही हो रहा है, और करने वाले बहुत सारे हैं। मैंने शुरू में विश्वास नहीं किया कि ये 21, जब उन्होंने कहा 21 वर्षीय विशाल कुमार, और जो मास्टरमाइंड है वो उत्तराखंड में है, तो एक छवि थी कोई पुरुष होगा, और वो निकली 18 साल की लड़की। और उसके लिए जिस तरह की कहानी उसके लिए बताई है, हो सकता है वो सच हो, कि उत्तराखंड के डीजी भी उसके लिए सिंपैथी करवा रहे हैं कि बेचारी कैंसर से पिताजी की डेथ हुई, माँ कोविड की, दो छोटी बहनें हैं,
उनको भी पढ़ाना है। तो मुझे लगा, और अब तीसरा व्यक्ति भी जो पकड़े गए हैं वो मयंक, को भी 21 साल का, तो मुझे लगा कि ये तो स्मोक स्क्रीन है, दरअसल कोई और मास्टरमाइंड है। लेकिन आप इनके बारे में पढ़िए, अलीशान जाफरी ने, मैं वो लिंक भी भेज सकती हूँ, ने पूरा लिखा है क्यों हमें अब इस पे नहीं सोचना चाहिए कि कोई इनके लिए बना रहा है, कोई उनके लिए कर रहा है। इनके दिमाग इतने नफरत से भर गए हैं युवा लोगों के, वो पकड़ ही रहे हैं, दे कैचिंग देम वेरी यंग। और मैंने 14 से 25 वर्ष के युवाओं को तो इन्होंने टोटली जहर में घोल दिया है। और टेकी यूथ सिर्फ नहीं, डॉक्टर यूथ, हर प्रोफेशन में ये लोग हैं। और एक शब्द है जिससे ये जो बड़े रैडिकल, आई डोंट नो, मैं प्रिफर करूंगी, जो बहुत घोर नफरत से भरे युवा है, वो अपने आप को टैड्स बोलते हैं, TARDS। ये हिंदुत्व के सबसे माने इन्होंने तो कई बार लगता है अमित मालवीय को भी पीछे छोड़ दिया है, शायद सीखा उन्हीं से होगा, फ्रेमवर्क उन्हीं को ही दिया। और देखिए, मुझे लगा कि ये 100 औरतों का किसी ने तो खोज किया होगा, बट दे वर केपेबल। तो पहले तो हम स्वीकारें कि ये नफरत भर गई है, घुल गई है एक बहुत बड़े तबके, और वो हमारे डॉक्टर होंगे, वो हमारे इंजीनियर, वो हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट, वो हमारे नर्सेज होंगे, वो हमारे हर सेक्टर टीचर्स होंगे, हर सेक्टर में लेक्चरर्स होंगे। तो मेरे को लगता है कि पहले तो हम स्वीकारें कि ये हो चुका है। और इस बुल्ली ऐप के लिए हो सकता है एक फ्रेम किसी ने कभी दिया होगा दैट यू कैन डू दिस, लेकिन किया इन लोगों ने, और भी निकलेंगे युवा यंग लोग। तो जो सबसे नफरत वाले टैड्स और उससे कम नफरत वाले, वो अपने आप को क्या बोलते हैं, रायता। अब आपको पता है, वी हैव टू डील विद टैड्स, TARDS एंड रायता। रायता थोड़े कम नफरत माने अपने आप को बोलते, बट दे आर ऑल्सो इक्वली नफरत वाले। इन्होंने ग्रुप्स बना रखे हैं ऑन सोशल मीडिया, और ये लंबे समय से चल रहा है, और अब तो घरों के अंदर चल रहा होगा, और उसके लिए उनके पेरेंट्स कोई जवाबदेही नहीं ले रहे, और शायद पेरेंट्स भी वही बिलीव करते हैं क्योंकि मेजॉरिटी कंसेंसस है। तो मेरे को लगता है जैसे धर्म संसद, जिसमें खुलेआम मुसलमानों को खत्म करने को कहा, और अब बोलियां औरतों की, या मुसलमानों को नमाज नहीं देना। इसके पहले हमने देखा कि मेरे पास गाय मेरी सही खरीदी हुई हो नहीं, वो तो बाद में तय होगा, उसके पहले मुझे खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि जो पहला लड़का मारा गया था मोदी के आने के तुरंत बाद, पुणे में आज दिन तक न्याय मिला। जब बेल मिली उनके लोगों को, जिन लोगों ने मार डाला था, तो क्या बोला था उस जज ने जजमेंट में लिखा है, महिला जज ने, बॉम्बे हाई कोर्ट, फ्लेविया जहां प्रैक्टिस करती है, हो सकता है मैत्री भी पहुंचे, वर्जीनिया वहीं बॉम्बे जैसे शहर में इन तरह की चीजें को डील करती है, वो लिखती हैं कि वो लोग, कि ये लड़के लोग क्या करें। उनको दिख गया मुसलमान, दूसरे रिलीजन का लड़का दिख गया, जिस उनकी गलती नहीं है, उनको दिख गया वो मुसलमान लड़का, क्योंकि उन्होंने ये स्पीचेस सुनी थी, तो उनकी गलती नहीं है। गलती क्यों है? क्योंकि मैं मुसलमान पैदा हुई हूं, क्योंकि मैं निकली थी मस्जिद से, और मेरे पास वो कैप था मेरे सिर के ऊपर। तो बहुत जरूरी है समझना कि वो नफरत बहुत गहरी है। इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, हमने FIR की, मैंने भी धर्म संसद में एक FIR भेजी है, अब कोशिश करेंगे कि वो दर्ज हो जाए, एप्लीकेशन भेजिए, हो सकता है जयपुर पुलिस उसको दर्ज कर दे। बुली ऐप पे भी हम लोग को लगा हमें करना चाहिए, लेकिन और ये इंस्टीट्यूशंस को हमें जवाबदेह करना है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस कितना डिलीवर करेंगे वी डोंट नो। किस तरह का न्याय, कितना समय, वी डोंट नो। कितने लोगों को फाइनली बहुत अच्छा कर रहे हैं जो बॉम्बे पुलिस कर रही है, दिल्ली पुलिस तो करना ही नहीं चाहती थी,
लेकिन बात यहाँ नहीं खत्म होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम ये जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, हम सब, जैसे हम प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं है, हम पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन हम हिंदू धर्म में तो पैदा हुए। जब तक सामान्य लोग बोलने नहीं लगेंगे कुछ भी नहीं होने वाला है, तो राज की पूरी स्पॉन्सरशिप राज जरूर करवा रही होगी, लेकिन हम लोग कभी भी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि जनता से कैसे बात किया जाए। जनता से कैसे बात किया जाए, हमें इसके बारे में जब तक हम इस पे विचार नहीं करेंगे, आम लोग से कैसे बात किया जाए। मैं अपने मोहल्ले के ग्रुप में हूँ, मोहल्ले के ग्रुप में कुछ 150 लोग हैं, जयपुर में रहती हूँ, उसमें इतना नफरत भरा, इतना झूठ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पूरी से ही है वैसे ही है। कभी कभी हम लोग कुछ डाल देते हैं, हमारे जैसे लोग कुछ डाल देते हैं। तो मुझे लगता है ज्यादा बड़ी रणनीति है कि मैं निकलूं और मैं जाऊं और मैं उन लोगों से एक एक से बात करूं। मुझे लगता है हम सबको पकड़ के लोगों से बात करना होगा। हम चाहे ईसाई धर्म में पैदा हुए हों, हम कहीं भी पैदा हुए हों। मेरे खुद के होम्योपैथ, मेरे को कोविड हुआ है, तो मैंने उनको फोन किया और मैंने कहा, आई हैव कोविड, आपने पिछली बार मुझे कुछ प्रिवेंटिव दवा दी थी, क्या आप मुझे इस बार दे सकते हैं उसको दोबारा? तो बात हुई, उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि भाई सब ठीक तो चल रहा है। हाँ ठीक चल रहा है, लेकिन ये मुसलमानों ने तो बहुत ही परेशान कर दिया, इतने बड़े डॉक्टर, इतने सभ्य इंसान। और जब उन्होंने ये बोला मैं हैरान होगी। मैंने कहा माफ कीजिएगा, आपको ये किससे बोल दिया कि वो अच्छे कपड़े पहन के लड़कियों को बिठा के जोधपुर में, वो जोधपुर शहर के हैं, और अब शादियां करना चाह रहे हैं। अब आप देखिए, लुक एट दिस, एक अच्छे पढ़े लिखे रेनाउंड डॉक्टर इस तरह से बोल रहे हैं। फिर मैंने उनसे कहा मैं जोधपुर आ रही हूँ आपसे बात करने, आए अदरवाइज आई कैन नॉट टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम यू। बोल गए अरे अरे ऐसे तो ना कीजिए, ये मुझे लगा। मैंने कहा नहीं, यू हैव टू लिसन टू। और ये तो एक एक प्रयास नहीं हो सकता है, हमें बड़े झुंड में, ये फ्रिंज नहीं है, हम कहते थे ये हाशिए के लोग हैं, ये अब हम हाशिए के हाशिए पे। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि पुलिस में जरूर जाए, मैं ह्यूमन राइट्स वर्कर हूँ, मैं दिन रात पुलिस कोर्ट कचहरी, लेकिन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से डिलीवरी बहुत कम हो रही है। हम कैसे जनता के बीच में जाए, चाहे पिटें, चाहे हमें एक बार और अपमानित किया जाए। और इसमें ये मैं नहीं कह रही हूँ कि हम और आपको मिल के तय करना होगा कि हम कैसे करें, और ये नहीं कि हम सिर्फ एक कार्रवाई मोहब्बत करके निकले। मुझे लगता है इसके साथ और भी चीज चाहिए होगी, हमें उनको रियलाइज करवाना है। हाउ डू वी गेट देम टू रियलाइज? हम औरतें कर सकती हैं, वी वीमेन हैव द पावर टू परसिस्ट, हम पीछे पड़ सकते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर हमें अपने आप को बचाना है, जो थोड़ा बहुत इस देश को बचाना है, तो और ज्यादा हम लोग ऑनलाइन जरूर कुछ करें, लेकिन लंबी रणनीति आम लोगों के बीच में इस बात को ले जाना, उसके बारे में मैंने मैं तो अब तैयार हूं, इन साधु संतों से भी अगर कोई सही है उससे भी बात करने को तैयार हूं। और अभी धर्म संसद के बाद तो इतने आए उसको कंडेम करने, मैं नहीं कह रही हूँ, मुझे अभी तय नहीं है, लेकिन वो कंडेम कर रहे हैं। हमें भी उस मीटिंग में बुलाया गया, हम बड़े इंप्रेस थे, अयोध्या से, वाराणसी से, इधर से उधर से। जैसे ये रबिश है, ये बिल्कुल गलत है, ये वसुदेव कुटुंबकम के विरोध में है। और उन्होंने बुल्ली ऐप पे भी बहुत स्ट्रिक्ट सकते, तो अपनी को तो दे ही नहीं सकते। ये सारी बातें उन्होंने धर्म से निकाल के, मुझे लगता है कि हमें कोई पहलू को छोड़ना नहीं है और हमें ये करना होगा। थैंक यू सो मच।